बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है कोजेंट लीगल सॉल्यूशंस। उस पर भी लेटेस्ट लॉ के हवाले से, लेटेस्ट जजमेंट्स के हवाले से रोज़ाना वीडियो अपलोड हो रही हैं। और इस यूट्यूब के साथ साथ वो यूट्यूब चैनल भी हमने इंट्रोड्यूस किया है, उसमें भी जो है इसी तरह जो है वो लेक्चर अपलोड किए जाते हैं। ये वाले नहीं होते, वो बिल्कुल डिफरेंट अलहदा होते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरी गुफ्तगू सुनना चाहें तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको उस पर भी लेटेस्ट जजमेंट्स मिलेंगी जो इधर नहीं मिलती। आज मैं ख़वातीन को हिबा के नाम पर, गिफ्ट के नाम पर, तमलीक के नाम पर, बै के नाम पर और दस्तबरदारी के नाम पर जो पाकिस्तान में खेल खेला जाता है, उनको उनके शरई हक़ से महरूम करने के हवाले से जब ख़वातीन उसके लिए आवाज़ उठाती हैं तो कहा जाता है कि जी ये तो अभी हिबा बाप ने कर दिया, तो बाप अभी ज़िंदा है, जब वो फौत हो जाएगा फिर आप कोशिश करें अपना हिस्सा लेने की। भाई ये क्या बात हुई? ठीक है, वरासत तो उस वक़्त ही बननी है जब बाप ने फौत होना, उससे पहले बन नहीं सकती। ये कुरान का फ़ैसला है। लेकिन अगर एक बाप एक बेटे या बेटी को हिस्सा देता है और दूसरी बेटी या बेटे को हिस्सा नहीं देता, तो इसका मतलब है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। वो एक औलाद के साथ दुरुस्त है, दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहा है। ये कहना कि उसकी प्रॉपर्टी है, वो जो मर्ज़ी करे, बिल्कुल गलत है। कुरान की असास के ख़िलाफ़ है। सूरह निसा में जो निसाबे वरासत दिया गया है उसकी रूह के ख़िलाफ़ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, लॉ ऑफ लैंड के ख़िलाफ़ है। इसलिए ये बहाने घड़ना कि जनाब उसने तो अपनी ज़िंदगी में हिबा कर दिया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, जब वो फौत होगा फिर आपने अदालत में जाना है। कितने अफसोस की बात है कि अब वो दुआ करें वो अपने बाप के मरने का, कि ये भी जल्दी जल्दी मरे और हम अब हिबा के लिए, हिबा तोड़वाने के लिए जाएं। ये बड़ा लेम एक्सक्यूज़ हैं। हमारी आला अदलिया ने इस हवाले से बड़े शानदार फ़ैसले किए हैं। और याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हर फ़ैसला जो है वो कानून होता है, लॉ होता है। अफसोस की बात यह है कि हमारी ट्रायल कोर्ट्स में सिविल जजेस जो हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हैं, वो इतनी परवाह नहीं करते, इतनी मेहनत नहीं करते, और ये केस जो है वो पहली नशिस्त में ट्रायल कोर्ट में ही उसको जो है ना वो उड़ा देते हैं। तो ख़वातीन बेचारी, ख़ास तौर पर ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, मायूस हो जाती हैं कि हमारे तो ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया। हालांकि ऐसी बात नहीं। आप नॉर्मली देख लें कि जो नीचे से अगर फ़ैसला, नीचे हम कहते हैं सिविल कोर्ट से, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट उसको सीधा कर देती है, सुप्रीम कोर्ट उसको सही कर देती है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि अगर ये वो सुपीरियर कोर्ट तक पहुंचा हो, हाई कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट, तो उसको, औरत को उसका हक ना मिला हो। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत इस सिस्टम की है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल जो जस्टिसेस हैं तमाम प्रोविंसेस से, उनको इस हवाले से मैंने लेटर अभी रिसेंटली फिर लिखा है। तमाम चीफ जस्टिसेस जो हैं तमाम प्रोविंसेस के, लाहौर हाई कोर्ट के, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के, KPK का जो पेशावर हाई कोर्ट है उसको भी, गिलगित बल्तिस्तान के हाई कोर्ट को भी, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को, जितने भी ये बॉडीज़ बनी हुई हैं हमारी, इनको भी, पार्लियामेंटेरियंस को भी लेटर लिखे हैं कि ये क्या हमारे मुल्क में हो रहा है। इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़, दीन की रूह के ख़िलाफ़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन कहता है कोई कानून नहीं बन सकता। तो इसलिए हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं जो लेजिस्लेशन अब तक हुई है ख़वातीन की प्रोटेक्शन के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से। दैट विल have to look at the national law of Pakistan, and the starting point of this analysis is the Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937. This legislation was enacted while the subcontinent was still under British rule and the
and regulated matters related to marriage, divorce, and succession among us Muslims. The women's movement began emerging in India in 1920s with the formation of the Women's India Organization and All India Women's Conference, which was started. Why this movement was started? Divorce and succession among us Muslims. The women's movement began emerging in India in 1920s. All India Women's Conference, which was formed by the 12th General Comment number 16, the equal right of men and women, the enjoyment of all economic, social and cultural rights, 2005. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 13 General Comment number 28, the equality of rights between men and women, Human Rights Committee, Women and Inherent Rights, Congress Party. Both these organizations started focus on issues specific to women and their social and legal disabilities, and started advocating on matters of inheritance and control of property, marriage, divorce and the guardianship of children. ये सब कॉन्टिनेंट में 1920 की दहाई में ये सिलसिला शुरू हुआ कि गार्डियनशिप के मसाइल, इनहेरिटेंस के मसाइल, डाइवोर्स के मसाइल, शादी के मसाइल, प्रॉपर्टी पे कंट्रोल के मसाइल के हवाले से मूवमेंट शुरू की गई. इट वाज द AIWC which called for a removal of customary law of the Muslims, particularly in the Northwest province, which had denied Muslim women of their Islamic rights related to the inheritance, and urged for the implementation of the Shariat law. The enactment of the Muslim Personal Law Shariat Application Act was in response to the repeated demand to replace customary law, जो रवाजी कवानीन थे जिसमें औरत को महरूम कर दिया जाता था, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर लैंड से. इसको रिप्लेस करने की डिमांड में शिद्दत आई और इसको रिप्लेस कर दिया गया विद मुस्लिम पर्सनल लॉ अकॉर्डिंग टू a source, a reliable source, according to our historian. Women started relying on Sharia in order to demand property rights which they felt they were being denied under customary law. औरतों ने ये बात महसूस कर ली थी और उन्होंने इसकी तहरीक भी शुरू की थी कि जनाब मुस्लिम शरीयत लॉ के तहत उनको उनका राइट मिल सकता है जिसको डिनाई किया गया था कस्टमरी लॉ में. Muslim women felt that if the Shariat were in force instead of customary law, their rights to property, inheritance and choice in marriage would be affirmed. औरतों ने महसूस उस वक़्त भी कर लिया कि अगर इस्लामी कवानीन नाफज हो जाए तो उनकी इनहेरिटेंस की प्रोटेक्शन हो सकती है. ये 1920 से इस कॉन्टिनेंट में ये हो रहा है और अब 2021 आ गया है. प्रैक्टिकली आगाही ज़रूर हुई है, ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए उठ खड़ी हुई हैं, कवानीन पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त बन चुके हैं, लेकिन अमली तौर पर हमारी जो अदालतें हैं, लोअर जुडिशरी है, वो इतनी स्लोली काम करती है कि ख़वातीन को वरासती हक़ और हिबा करके उनको महरूम करने की जो साजिशें हैं या दस्तबरदारी जो ज़बरदस्ती करवाई जाती है, ये वतीरा अब भी जारी है. नहीं, 100 साल से ये मूवमेंट चल रही है. पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, उसके बावजूद भी ये सूरत हाल है कि आईन पाकिस्तान का आइन कुरान से मुतसादम नहीं हो सकता, कोई कानून मुतसादम इस्लाम नहीं बन सकता, लेकिन ख़वातीन अब भी अदालतों में धक्के खाने पे मजबूर क्यों हैं? इसकी ज़िम्मेदार हमारी हुक्मरान अशराफिया है. हमारी अदालतों का निज़ाम इतना
फरसूदा हो चुका है, तारीख पे तारीख मिलती है, लोग डरते हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए हुए हैं कि 6 माह के अंदर फैसला करें अगर ये हिबा वाला मामला आ गया या तमलीक वाला मामला आ गया ख़वातीन को महरूम करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो है वही है चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। हमारे यहाँ सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। इसको ठीक करने के लिए हमारे आला जो जुडिशरी है, एपेक्स कोर्ट्स हैं, उनको स्टेप लेना होगा और जजेस की ट्रेनिंग करनी होगी, जजेस को फाल करना होगा, नए जजेस भर्ती करने होंगे और मुताहत अदलिया को जो है वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना होगा। एक जज के पास जब 200 केस लगे होंगे वो बेचारा कैसे उनको सुन पाएगा? डेली के 200 केसेस। कम से कम 4 गुना जजेस की तादाद और बढ़ाई जाए लोअर जुडिशरी में, तब मामला जो है वो दुरुस्त हो सकते हैं। तो this desire to reclaim their rights could be seen as one of the reason for Muslim women recognizing the application of Sharia. This is also reflected in the statement of object of the act, which states that Muslim women under the so-called customary law is simply disgraceful. All the Muslim women organizations have therefore condemned the customary laws as it is adversely affects their rights. They demand that Muslim personal law Shariat should be made applicable to them. This act, which was considered an important step forward, provided for inheritance rights for women, but interestingly excluded agriculture land from its preview. अफसोस की बात है कि उस वक्त भी इसको एग्रीकल्चर लैंड को इस डोमेन से निकाल दिया गया। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट that any customs are uses to the contrary in all questions save question relating to agriculture land regarding intestate succession, special property of females including personal property inherited or obtained under contract or gift or any other provision of Muslim personal law, marriage, dissolution of marriage including talaq, ila etc. तो जनाब ये उस वक़्त भी ये सूरत हाल बनी थी, लेकिन हमारे मुल्क में पाकिस्तान बनने के बाद इस हवाले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और इस हवाले से कानून साजी की गई। लाहौर हाई कोर्ट इन केस कमाल खान वर्सेस ज़ैनब held that the grandchild would not be given more than his due if the parent in question was actually alive at the time of the grandparents death. क्या कहा गया जनाब? Grandchild would not be given more than his or her due if the parent in question was actually alive at the time of the grandparents death. In this case, Zainab was the only surviving child of the predeceased, but she could not get more than 1/2 of the estate, with the rest going to the other legal heirs. This decision of the Lahore High Court was upheld by Supreme Court PLD 80 Peshawar Fort 720। दोस्तों, पाकिस्तान में जो कवानीन ख़वातीन की विरासत के हवाले से बने, उस हवाले से हमारी बात चलती रहेगी। देखें, 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट नाफज हुआ। ये रिस्पॉन्स टू द रिपीटेड डिमांड थी कि जनाब हमें कस्टमरी लॉ से हमारी जान छुड़ाई जाए। फिर 1962 में वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1962 नाफज हुआ। दिस एक्ट इंक्लूडेड एग्रीकल्चर लैंड एंड एंटाइटल मुस्लिम वुमेन टू इनहेरिट ऑल प्रॉपर्टी। हर तरह की प्रॉपर्टी इसके अंदर शामिल की गई। उसके बाद 1961 में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस MFL लॉ हुआ, जिसमें वरासती मामलात सेक्शन 4 ऑफ द MFL लॉ डील्स विद क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन एंड स्टेट्स दैट द चिल्ड्रन ऑफ द प्रीडिसेस्ड सन, यानी कि अगर बाप फौत हो गया तो पोता भी दादा से प्रॉपर्टी का हिस्सा ले सकता अपने बाप का। फिर 2011 में प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस क्रिमिनल आया एक्ट वाज इनेक्टेड विद इंटेंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स
इसमें जो शादियां नहीं करते ख़वातीन की कुरान से शादी करवा दी और उनको जो है ना 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल का, यानी प्रॉपर्टी ना जाए बाहर, शादी नहीं करने देते। फिर 2012 में पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आया टू इंश्योर दैट जॉइंटली हेल्ड प्रॉपर्टी जो है वो उसको भी जो है तकसीम करवाया जाए। पंजाब लैंड रेवेन्यू अमेंडेड एक्ट 2012 में आया, मेक इट बाइंडिंग ऑन द रेवेन्यू ऑफिसर टू सर्व नोटिस टू ऑल लैंड ऑनर्स इमीडिएटली। बाप अगर फौत होता है तो इमीडिएटली उसको जो है तमाम को नोटिस दिए जाएं जो वारसान हैं और उनका अंदराज किया जाए। दोस्तों, जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स आई उसमें ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो दिसंबर में एक जजमेंट आई, फिर फरवरी में 2021 में जजमेंट आई, दिसंबर 2020 में जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उसमें वाज़ेह तौर पर करार दिया कि जब भी बाप हिबा करेगा तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उन बच्चियों को बुलाएगा, बेटियों को बुलाएगा, या बेटे भी अगर डिप्राइव हो रहे हैं उनको भी बुलाकर पूछेगा कि आपके अब्बू डिप्राइव कर रहे हैं तो क्या आपकी ये डिप्राइवेशन जो हो रही है आपकी मर्ज़ी से हो रही है, इसके बदले कुछ आपको दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। जब तक वो पेश नहीं होंगे, इन जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या इंतकाल जो है उसका नहीं होगा प्रॉपर्टी का जिसको वो प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा है। इतने सख्त कवानीन किताबों की हद तक हैं, लेकिन हमारी अदलिया डिलेइंग फेज़ में चली जाती है, फरसूदा निज़ाम है, लेकिन हमारी ये जंग जारी रहेगी। आखिर में एक बात कि जो लोग, जो मेरी बहनें बेटियां, जो मेरे भाई गिफ्ट के कानून से की वजह से अपनी प्रॉपर्टी से महरूम हो चुके हैं या इनहेरिटेंस की बाप फौत हो गया और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उनको नहीं मिली, वो लिटिगेशन ज़रूर करें, इसका हिस्सा ज़रूर बने ताकि शमा जले। अगर ये शमा जलेगी तो रास्ते बनते चले जाएंगे। अगर हम घर बैठेंगे तो निज़ाम नहीं चलेगा। ओवरनाइट ये मसला हल नहीं होना, टाइम लगना है, लेकिन हमें उस राह का मुसाफिर तो बन जाना चाहिए, आवाज़ तो उठा देनी चाहिए, केस लाइन में तो लगा देना चाहिए। अब हमारे यहाँ ये होना ये चाहिए कि ये 4 फोरम बने हुए हैं, पहले सिविल कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि आप सिविल कोर्ट में भी 3 यानी ज्यूरी बनाएं, जिस तरह अमेरिका में होता है, एक एक जज सुने ही ना। सिविल कोर्ट में भी 3 जज बिठा दें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 3 जज, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो वैसे ही ख़त्म कर दें। जब एपिलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट, तो ये दरमियान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको ख़त्म भी किया गया था, लेकिन वो फिर ऑर्डिनेंस चैलेंज हो गया कि इसने अपनी पूरी रिक्वायरमेंट नहीं की। लेकिन मैं आप बात करूं कि जितना वो स्टेप बनेंगे उतना टाइम पीरियड फिर बढ़ जाता है वरासती हक लेने के लिए, कि इधर टाइम लगाएं सिविल कोर्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, फिर जो बार एसोसिएशन के नुमाइंदे जो हैं, जो हमारे ही वोटों से आते हैं, वो भी जो है वो फिर अपने वकालतनामा देकर जजेस को प्रेशराइज़ करके डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंसाफ का खून है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपने अल्लाह को जवाब देना है। जो कुछ हम इस दुनिया में कर रहे हैं नेक नियति के साथ हमें करना चाहिए। रिज़ल्ट तो ज़ाहिर है जो भी मिलना है वो डेफिनेटली हक़ की फ़तह ही होनी है। इसलिए जो अहबाब भी लिटिगेशन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको उनका हक़ मिले, वो लिटिगेशन में जाएं, केस करें, लेकिन हौसले के साथ करें। जिस बाप ने आपको आपकी प्रॉपर्टी से अपनी ज़िंदगी में ही महरूम कर दिया हिबा करके, या आपका बाप फौत हो गया तो आपके सगे भाई जो आपके साथ ही पैदा हुए थे, इकट्ठे परवान चढ़े हैं, वो अपने आप को आपके अब्बू की विरासत में से हिस्सा देने में रुकावट हैं, तो उस निज़ाम को ब्रेक करने के लिए टाइम तो लगेगा ना, हौसला भी करना होगा। ये कि लॉलीपॉप तो नहीं है कि हम फ़ौरन मुंह में डालेंगे तो वो जनाब हमारा मामला हल हो जाएगा। वी शुड हैव टू स्ट्रगल ओवरनाइट। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हौसले करने पड़ते हैं, हिम्मत करनी पड़ती है, तदब्बर से काम लेना पड़ता है। अगर हमारी ख्वाहिशों से ये मसले हल होते हों, जजेस हमारी ख्वाहिशों से मसले हल होते होते तो इस मुल्क का ये हाल ना होता। यहाँ तो हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। इस दुआ के साथ आज की गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें ईमान वाली मौत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक इस दुनिया में भी हमें ईमान के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे जो
बूदोबाश हैं, हमारा रहन सहन जो है उसको भी उस तरह बनाए जिस तरह अल्लाह पाक चाहता है। या अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। या अल्लाह पाक हमें दूसरों का हक मारने वाला ना बना। या अल्लाह पाक हमें सच्चाई का साथ देने वाला बना दे। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तुवल्लू फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। आइए हम अपने तमाम मामलात, अपने तमाम दुख, अपनी तमाम तकलीफ़ें अपने रब के सामने रख दें और रब से मदद मांगें। जब हम अपने रब के हवाले अपना सारा दुख कर देंगे, सारी परेशानियां कर देंगे, तो फिर यकीन जानिए हमें सुकून भी मिलेगा और हमारा रब जो है वो हमारा तमाम मामलात का जो है ना वो हल निकालने वाला है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़।